हेलो व्यूअर्स, आपका वर्ड ऑफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आप लोगों के लिए। और वो किस्सा है माँ की ममता, बच्चों की लालच व बदसलूकी का। आइए इसको शुरू करते हैं। एक माँ बाप शहर में रहते थे। उनके 4 बेटे थे और चारों बेटों को अच्छी परवरिश करके उन्हें पढ़ाया लिखाया और सबकी शादी व विवाह किया। शादी विवाह हो जाने के बाद जो उनके पिता थे बच्चों के, उनका इंतकाल हो गया। उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद माँ अकेली पड़ गई और माँ ने चाहा कि हमारी मृत्यु से पहले ऐसा न हो, इन लड़कों की प्रॉपर्टी के कारण लड़ाई झगड़ा हो। लिहाजा उन्होंने चाहा कि चारों बेटों में हम अपनी प्रॉपर्टी, घर मकान और खेती वगैरह या नगद जो भी जमा पूंजी है उसको बराबर बराबर बांट दें। माँ ने इसी सोच के अंतर्गत कि बेटे हमारे ना रहने पर आपस में लड़े झगड़े ना, इसी सोच के चलते चारों बेटों को पास बुलाया और पास बुलाने पर चारों को समझाया बुझाया कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया है, अब मैं ही तुम्हारे सामने जीवित हूँ और आज नहीं कल मुझे भी दुनिया से रुखसत होना है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी जायदाद तुम चारों के बीच बराबर बराबर बांट दें। बच्चे बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि हम सबको इसमें कोई एतराज़ नहीं है और आप हम लोगों के बीच अपनी कुल प्रॉपर्टी बराबर बांट दें। इस बात की सहमति पाकर माँ ने चारों बेटों के बीच अपना घर मकान और कुल प्रॉपर्टी भी यानी बांट दी। जब माँ ने सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटों के बीच में बांट दी तो बेटों ने क्या किया, जो नगद पैसा उनको मिला था उस नगद पैसे से चारों बेटों ने अलग अलग अपने अपने फ्लैट खरीद लिए और अलग अलग रहने लगे। इससे माँ को बड़ी तकलीफ़ हुई कि जिस कारण मैंने ये बंटवारा किया कि बेटे आपस में लड़े ना झगड़े ना और ये अलग अलग ना हो, साथ में परिवार बना रहे। और इसी कारण मैंने बंटवारा किया था, लेकिन इस बंटवारे के बावजूद बच्चे चारों अलग अलग हो गए, सब अपने अपने मकानों में अलग अलग फ्लैट में रहने लगे और माँ अकेली उसी अपने पुराने मकान में रह गई। कुछ दिनों तक बच्चों ने उन्हें अपने पास बारी बारी से रखा। फिर इसके बाद उन्हें ताना देने लगे कि हमारे पास नहीं, दूसरे भाई के पास भी कुछ दिन रहो। दूसरा बोला तीसरे भाई के पास भी कुछ दिन रहो। तीसरा बोला चौथे भाई के पास कुछ दिन रहो। तो ये उनके ताने सुनकर अपने घर, जो उनका अपना निजी मकान था जिसे अपने पति के साथ मेहनत करके उन्होंने बनवाया था, उसी घर में अकेले तन्हा रहने लगी। तन्हाई में रहने पर उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हुई और अपने बच्चों के व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ कि किस तरीके से मैंने बच्चों की परवरिश की थी और आज वही बच्चे हमें छोड़ करके सब अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अलग अलग रहने लगे हैं और हमें याद करने वाला कोई नहीं है। कुछ दिनों तक इसी तरह वो अकेले रहती रहीं। एक दिन बाहर निकली तो बाहर पार्क में टहल रही थी तो उनकी एक पुरानी दोस्त उनको मिल गई और उन्होंने हाल हकीकत उनसे पूछी कि क्या हाल है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो वो रोने लगी उनको देखकर और रोने के बाद उन्होंने पूरा वाक़या अपने परिवार और बच्चों का बताया कि मैं अकेली रह गई, चारों बच्चे अलग अलग हो गए, हमारे पति का स्वर्गवास हो गया, अब हमें देखने वाला कोई नहीं, अकेले तन्हा मैं उस मकान में रहती हूँ। चारों बच्चे अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग अलग रहने लगे हैं, अब ज़िंदगी घुट घुट कर मैं गुजार रही हूँ। उनकी सहेली ने जब उनकी ये बात सुनी तो उसने कहा कि परेशान मत हो, अब तुम क्या चाहती हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि परिवार एक हो जाए और परिवार का प्यार सबका हमें मिले, हमारा प्यार
हमारे सारे बच्चों को मिले, परिवार को मिले, मैं यही चाहती हूँ। उसने कहा, उनकी सहेली ने, कि चिंता मत करें, मैं आपको एक ऐसी राय बताऊंगी, अगर उस पर आप अमल करेंगी तो ये सब कुछ संभव होगा। तो उन्होंने कहा, बताएं, हम ज़रूर अमल करेंगे। उनकी सहेली ने उनको एक बड़ा बॉक्स, संदूक यानी एक लोहे का दिया, उसमें ताला लगा दिया और चाबी उसमें रखी, और उन्होंने कहा कि ये संदूक ले जाकर घर में रखो और घर में अपने चारों बेटों को बुलाकर बताना कि इस संदूक में हमारे बहुत सी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की यानी जो भी उसमें दौलत है इस संदूक में, उसकी चाबी हमारी सहेली के पास है। हमारी जो भी खिदमत करेगा, जो भी सेवा करेगा, उसको उसी के हिसाब इस दौलत में हिस्सा दिया जाएगा। लिहाजा जो बच्चे कभी देखने नहीं आते थे, कभी खबर नहीं लेते थे कि माँ कैसी है, वो बारी बारी से आने लगे। सभी बच्चे ये कहने लगे कि नहीं, अभी पहले हमारे यहाँ रहेंगी, फिर तुम्हारे यहाँ रहेंगी। अब इस बात पे झगड़ा होने लगा कि पहले मेरे पास रहेंगी। लिहाजा सब माँ कहीं किसी के पास नहीं गई, बल्कि लड़के खुद उनके पास आ करके रहने लगे और बहुत ये खिदमत करने लगे। ये सब कुछ होता रहा, उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कटती रही, और माँ समझ गई कि बच्चे यानी कितने लालची हैं, दौलत का कितना लालच उनके अंदर भरा है। हमारे परिवार में हमसे मोहब्बत नहीं हमारे बच्चों को, लेकिन हमारी दौलत से कितना मोहब्बत है, और इस दौलत के कारण वो किस तरह हमारी खिदमत और सेवा में लगे। कल तक जो हमारे पास नहीं आते थे, आज वो आने के लिए और अपने साथ रखने के लिए लड़ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद माँ का इंतकाल हो गया, तो सब बच्चों ने किसी तरीके से मिल करके उनका अंतिम संस्कार किया, और अंतिम संस्कार करते ही उनकी चाबी उनकी सहेली के पास लेने गए, तो वो पहले से वहाँ आ चुकी थी, और सहेली ने वो चाबी उनको फेंक दी। और जैसे ही ताला खोलकर उन्होंने उस बॉक्स को देखा, तो उसमें केवल उनकी माँ का एक खत था, और उस खत में लिखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने किस तरीके से तुम्हें पाला पोसा, बड़ा किया, परवरिश किया, और केवल इस मकसद से कि बुढ़ापा में आप हमारा साथ देंगे, हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब मैंने घर मकान अपनी प्रॉपर्टी बांट दी, तो तुम सब हमको छोड़कर चले गए। और इस चीज़ से दुखी होकर मैं एक दिन पार्क में टहलने गई, वहाँ मेरी सहेली मिल गई। उसने हमको ये तरकीब बताई कि किस तरीके से तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास आते रहेंगे और तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। और उसी ने ये खाली बॉक्स मुझको मेरे घर पे भिजवाया, और ये कहा कि इसमें बहुत दौलत है, ये अपने बच्चों को बताना। तो वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। आप लोगों की मोहब्बत की मैं तलबगार थी, तुम्हारी खिदमत से ज़्यादा तुम्हारा प्यार मैं चाहती थी, लेकिन अफसोस तुम्हारा प्यार सच्चा हमें नहीं मिला। और तुम लोग जो हमारे पास आते थे खिदमत के लिए, वो दौलत के लिए आते थे, लेकिन वो दौलत इस बॉक्स में नहीं है। मैं इस बात के लिए तुम सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और इतना जब ये खत पढ़ा चारों बच्चों ने, तो अपनी खुदगर्जी पर बहुत पश्चाताप उन्हें हुआ, और ये उन्होंने सबक लिया कि हमें अपने माँ बाप के साथ, सबक उन्हें ये मिला कि हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए कि जिससे वो पीड़ित हों और दुखी हों। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन, हमारी पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही सलूक करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, ये कहानी थी माँ की ममता और बच्चों की लालच व बदसलूकी की माँ के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी पसंद आई होगी, और इससे नसीहत ये मिलती है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, उनकी सेवा करें। उनके साथ अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, और इस अच्छे बर्ताव का इनाम हमें दुनिया और दुनिया के बाद भी मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें, ताकि ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़
प्रेरणात्मक कहानियाँ आपके लिए मैं पेश करता रहूं। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।